जय हिंद साथियों, आप सभी को श्री विद्यापीठ एकेडमी में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। अब जब परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, इसको लेकर आप सबके बीच में मैं लेकर आया हूँ संजीवनी सीरीज। इस संजीवनी सीरीज के अंतर्गत आपको प्रतिदिन 80 प्रश्न मिलेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और यह सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको अलग अलग विषय के अलग अलग सेट मिलेंगे। तो यदि आप चाहते हैं इस सीरीज से जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता लग जाए। तो यदि आप अपनी सफलताओं को 100% सुनियोजित करना चाहते हैं तो आज ही इस सीरीज से जुड़िए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के हम लोग दिन को शुरू करते हैं और आज के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। आज जो है इस सीरीज का दूसरा दिन है, ठीक है। दूसरा क्लास का दूसरा दिन है और आज भी हम लोग को 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखना है जो सामाजिक विज्ञान का होगा, ठीक है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 को देखते हुए हम लोग ये पर डे का क्लास कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार जो है चीन में हुआ था, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कराया जा रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। विश्व की प्रथम पेपर मिल, विश्व की कह रहा है, भारत की नहीं, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी तो यह भी चीन में हुई थी, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि 95 थीसिस किसने लिखी। तो 95 थीसिस जो लिखा था वह मार्टिन लूथर लिखा था, ठीक है, मार्टिन लूथर। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? देखिए, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि मीरात उल अखबार कोई मुस्लिम होंगे जो लिखे होंगे, लेकिन यह जो अखबार था उसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा ध्यान देकर इसको देख लीजिएगा। मीरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ठीक। आगे है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, नब्बी नगर तापीय विद्युत परियोजना भी बिहार में है। तो इनमें से सभी जो जाएगा आंसर, इनमें सभी जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 में किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1957 में किया गया था, ठीक है। आगे है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है। एल्यूमिनियम, जिसको संकेत में एल लिखते हैं, किस खनिज से संबंधित है? तो यह बॉक्साइट से संबंधित है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, बॉक्साइट। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। आगे चलिए, मनरेगा शुरू हुई थी तो यह राज्य का नाम पूछ रहा है कि सबसे पहले मनरेगा कहाँ से शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे है, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का कौन अंग है? तो शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग पीछे वाले सेशन में भी इसको देखे थे कि इसका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था 1995 में हुआ था, ठीक है। आगे है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रंटलैंड आयोग जो है यह सतत विकास से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नीति आयोग का गठन किया, नीति आयोग का गठन हुआ था। देखिए, नीति आयोग का गठन इसका हुआ जनवरी 2015 में। जो पहले आयोग था ना, पहले जो योजना आयोग था, योजना आयोग, इसी का नाम चेंज करके कर दिया गया नीति आयोग जनवरी 2015 में, ठीक है।
आगे है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाए थे वह दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो देख लीजिए इसका ऑप्शन, इसके ऑप्शन में आ जाएंगे बिमल जलान। बिमल जलान जो है ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से, यानी कि जल का अधिक दोहन करने से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वह जो है आर्सेनिक है। ठीक है, आर्सेनिक है। चलिए आगे चलते हैं, चिपको आंदोलन के देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय, देखिए यहाँ बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अनवीकरणीय में कौन आता है और नवीकरणीय में कौन है। तो अ से जी याद करके रखिए। जी, अ से अनवीकरणीय और जी से जीवाश्म ईंधन। तो अनवीकरणीय संसाधन में जीवाश्म ईंधन आता है। ठीक है, बाकी जो है सौर ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए अजी याद करके रखिएगा। और जी, अ से अनवीकरणीय और जी से जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में आपको कोयला, पेट्रोलियम ये लोग आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आगे जो है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह जो हुआ था शिव समुद्र में हुआ था। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? शिव समुद्र में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? देखिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर की एरिया में सबसे अधिक लोग किस जिला में रहते हैं? तो वह जिला हो जाएगा पटना। ठीक है, पटना में घना आबादी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। आगे है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में जो है मुख्य रूप से जो कोयला पाया जाता है वह बिटुमिनस है। ठीक है, बिटुमिनस प्रकार की कोयला भारत में पाया जाता है। ठीक, आगे फिर देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा होता है मासिनराम में, और ये कहाँ है? मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, और मेघालय में भी 3 गो श्रेणी है पहाड़ का, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये खासी जो पहाड़ी है उसी में मासिनराम है। ठीक है, खासी पर। ठीक, तो चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना पूछ रहा है। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना में आ जाता है दामोदर। दामोदर नदी घाटी परियोजना आ जाता है। ठीक है, फिर आगे है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? ठीक है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? देखिए, पिछला जो क्लास हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें भी यह क्वेश्चन था कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो उसमें आपको बताया गया था सेवा क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए कि कह रहा है स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो उसमें जो है स्वर्ण आभूषण की शुद्धता के लिए हॉल मार्क होना चाहिए उस पर। ठीक है, क्या होना चाहिए? हॉल मार्क होना जरूरी है। आप अगला प्रश्न को देखिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वह 1986 ईस्वी में ही लागू हुआ था। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार की शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है ना, ये सब कोई जानता है, अधिकांश बच्चे जानते हैं। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। तो महासागर की तली पर होने वाला कंपन जो है वो संबंधित है सुनामी से। ठीक है, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सुनामी। फिर आगे है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, जिससे संसाधन की खोज हो, ठीक है, और उसका प्रबंधन किया जाए? तो एक उपग्रह है, कौन सा उपग्रह? सुदूर संवेदी उपग्रह। ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रह, इसी से संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन की प्रयोग में इस उपग्रह को प्रयोग में लाया जाता है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
मोपला विद्रोह देखते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह मोपला विद्रोह जो है, मोपला विद्रोह आपको केरल में हुआ था। ठीक है। फिर आगे है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम यानी सबसे पुराना कोयले की खान कौन है? तो देखिए, सबसे पहले जो कोयला का खान मिला था वह था रानीगंज। ठीक है, रानीगंज मिला था। ठीक। आगे है कि बोनस भुगतान की अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बोनस भुगतान अधिनियम आया था। ठीक है। आगे है कि भारत में पहली जूट मिल, यह भी क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है, पिछले सेशन में था यह, कि जूट मिल पहला कोलकाता में। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम, देखिए यहाँ जेम्स वाट है। फिर आगे के ऑप्शन को भी देख लीजिए, जॉन के एडमंड, हाँ यही ऑप्शन सी, एडमंड कार्टराइट जो थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो सिंगापुर जो है 1965 में आज़ाद हुआ था। और श्रीलंका का भी पूछता है, तो श्रीलंका 1948 में, ठीक है, आज़ाद हुआ था। फिर आगे है प्रश्न कि भारत सदस्य नहीं है किसका? देखिए यहाँ पर ऑप्शन एक बी छूट गया है। ठीक, ओपेक। ठीक है, ओपेक ये मिस कर गया है, भारत सदस्य नहीं है। तो देखिए भारत जो है इसी का ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। मानव निर्मित जलाशय यानी मानव द्वारा निर्माण किया गया हो उसका, तो सबसे बड़ा जो जलाशय है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, यह मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे प्रश्न कर रहा है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। देखिए, तो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? पाकिस्तान है कि ईरान, बांग्लादेश, भूटान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को हम लोग क्या कहते हैं? नदियों का देश कहते हैं। नदियों का देश कहते हैं बांग्लादेश को। ठीक है। और ये इस पाकिस्तान को देखिएगा तो हम लोग इसको कहते हैं नहरों का देश। नहरों का देश किसको कहते हैं? पाकिस्तान को। और ये सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित यहाँ यही बांग्लादेश ही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? आप लोग देखते होंगे मानचित्र, उसमें जो नीला रंग दिखाई देता होगा, नीला रंग से, वो जो भाग होता है वो जल का भाग होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है? गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है वह भूकंप की कौन सी पेटी में यानी किस जोन में आता है? तो ये जोन 5 में आता है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ उत्तर होगा। ठीक है, उत्तर। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ है? यहाँ ऑप्शन डी, नई दिल्ली में है। फिर आगे प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है वहाँ अधिक सिंचाई होता है। पंजाब में जो खेती होता है तो सबसे अधिक सिंचाई होता है वहाँ, और उसी अधिक सिंचाई के कारण वहाँ भूमि निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है। फिर आगे है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक, संवैधानिक अध्यक्ष। और इनके शक्ति का उपयोग जो है प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, उनको कहते हैं वास्तविक। वास्तविक मतलब कि प्रमुख प्रधानमंत्री को कहा जाता है, लेकिन संवैधानिक अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह बहुत बार इसको भी पूछा जा चुका है कि अंकोरावाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो एक कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? बॉक्साइट, देखिए इसको बो याद रखिए, ब से बॉक्साइट, ओ से उड़ीसा, बो यानी बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बो, माने बॉक्साइट, ब से, ओ से उड़ीसा। ठीक है, ये ट्रिक है तो याद रखने का। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? देखिए, सूचना का अधिकार कानून जो है वो लागू हुआ था 2005 में। ठीक है। आगे है फिर कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? देखिए, नेपाल के साथ जो है उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार के, पश्चिम बंगाल के भी लगता है, लेकिन देखिएगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की ही सीमा बनती है नेपाल के साथ में। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। ठीक है। फिर आगे है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए जो है 33% सीट आरक्षित है, लेकिन बिहार में देखिएगा तो बिहार में 50% आरक्षित है। देखिए, बिहार में पूछेगा तो 50% आपको मानना है, लेकिन इसी तरह से अगर पूछ रहा है
कि पंचायत में यानी देश में तो 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, लेकिन बिहार में 50% आरक्षित है। आगे है कि राज्य वित्त आयोग, देखिए यहाँ कर रहा है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनरावलोकन हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। फिर आगे जो प्रश्न है उसमें है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? पटना में। फिर आगे है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय जो थे वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ठीक। अगला प्रश्न है कि जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि कब हुई? 1954। देखिए जेनेवा संधि कब हुआ था, यह भी यहाँ रिपीट हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड हुआ था। देखिए चौरी चौरा कांड बहुत फेमस कांड था। ठीक है। यह चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, और इसी कांड के कारण महात्मा गांधी जो थे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी स्थगित किए थे, और ये चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था। देखिए विश्व का पहला समाजवादी देश जो है वह रूस है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली ही थे, दूसरा कोई नहीं था, वो पुर्तगाली ही थे। और वियतनाम का एकीकरण हुआ था, तो वियतनाम का एकीकरण भी हुआ था, जो ये भी रिपीटेड है 1975 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो जो विक्टर इमैनुअल थे या प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफार खान। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? देखिए जो वह राज्य है जो अभी तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है वह मेघालय राज्य है। कौन सा राज्य है? मेघालय राज्य है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था भारत आज़ादी के बाद, यानी 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। 1953 ईस्वी में। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जगह है कंडला, जहाँ पर भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर है 7%। बिहार का जो क्षेत्र है वन से आच्छादित है 7%। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार औस अमन बोरो इनमें से सभी है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, तांबा है, तो ये तीनों होगा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। फिर आगे जो प्रश्न है कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरेवा में हुआ था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? कृषि पर कौन आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, देखिए यही तो है। जूट उद्योग भी कृषि पर आधारित है, सूती वस्त्र भी है, सीमेंट उद्योग नहीं है। ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। फिर आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो राष्ट्रीय है, लोक जनशक्ति पार्टी है, ये ऑप्शन बी सही आंसर है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। फिर अगला प्रश्न है ओलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ओलिविया जो है वहाँ पर जन संघर्ष हुआ था, तो उसका मुख्य कारण क्या है? वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना का मुख्य कारण है, या जल का निजीकरण, या फिर बिजली का निजीकरण, या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, तो वहाँ जल का निजीकरण किया गया था। यही मुख्य वजह था जिससे वहाँ संघर्ष हुआ था। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो ओलिविया जो है दक्षिणी अमेरिका का जो है हिस्सा है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वीडन की मुद्रा क्या है? देखिए स्वीडन की मुद्रा है कोरोना। क्या है? कोरोना। स्वीडन की मुद्रा क्या है? कोरोना है। अगला प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा
देखिए यह जो धारणा दिए थे वह आदमी थे रैगनर नॉर्क्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो यह नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड है। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो यह जो हुआ था 1935, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है, 1935 ईस्वी को हुआ था। यह ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि यह अंतिम क्षण आप लोगों का है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और आपको कोई भी डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जय हिंद।